हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने सैमसंग मोबाइल फ़ोन को लेकर एक हाई रिस्क अलर्ट जारी किया है। हम ये कह सकते हैं कि सैमसंग मोबाइल अभी तक जितने भी सैमसंग मोबाइल है, ऐसा नहीं कि जो महंगे मोबाइल है सैमसंग मोबाइल, उसको छोड़कर सभी सैमसंग मोबाइल के लिए हाई रिस्क अलर्ट जारी किया है। क्या है ये पूरा कहानी क्या है, इसको समझेंगे खासकर इस वीडियो में। आप देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आउटलेट्स में ये आर्टिकल पब्लिश है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट हैज़ वार्निंग फॉर गैलेक्सी S23, और खासकर फोकस किया गया गैलेक्सी वाले मोबाइल में, उसमें भी S23 जो वर्जन होता है उसके लिए, जो सैमसंग स्मार्टफोन यूजर्स और अदर के लिए भी। यहाँ भी देख सकते हैं गवर्नमेंट इशूज हाई रिस्क अलर्ट फॉर सैमसंग यूजर्स। ये एंड्रॉयड वर्जन 11 12 13 14 जो है ना, जो यूज कर रहे हैं उनके लिए खासकर तो ये कहा गया है। या हम अल्टीमेटली ये कहें कि हर एक सैमसंग जो मोबाइल यूजर्स है, जो लोग यूज कर रहे हैं, इवन कि मैं भी यूज करता हूँ सैमसंग मोबाइल ही, तो सभी के लिए ये अलर्ट जारी किया है। इसलिए हमें ये लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एडिशनल सिक्योरिटी वार्निंग इशू की है, जिसमें ये कहा गया कि जो सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है, इसमें जो साइबर सिक्योरिटी का जो खतरा है, वो बढ़ सकता है। यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया, मतलब कि चीज़ें, मतलब एक्सट्रीम लेवल में चीज़ें, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ कौन किया, एडवाइज़री कौन जारी किया? तो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, जिसे हम कहते हैं द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। आप इनका शॉर्ट फॉर्म आप सुनेंगे सर्ट इन। इन्होंने हाइलाइट किया कि मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ जो है ना, वो बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में आ सकते हैं, और ये चाहे पुराने हो, चाहे नए मॉडल के हों, ये दोनों में खतरा है। साथ ही साथ इन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये 13 दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर की रिलीज़ की, आज बेसिकली 16 है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट करते हुए ये कैटेगराइज़ किया है कि ये कंसर्न्स वाली बात है, और यहाँ पर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो सैमसंग मोबाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हर फ़ोन में ये अप्लाई होगा। हर फ़ोन जो बेसिकली यहाँ पर सैमसंग यूज़र्स रडार में हैं। अब इसमें चाहे हम बात करें मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 11, 12, 13, 14 की बात करें, या फिर हम बात करें इंक्लूडिंग की गैलेक्सी S23 सीरीज़, गैलेक्सी फ्लिप 5 फ्लिप वर्जन जो अभी निकला है, ठीक लेटेस्ट, गैलेक्सी फोल्ड 5, ये सभी मोबाइल जो है ना, ये डिवाइस रिस्क में है, ठीक है? और यहाँ पर ये भी कहा गया है मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ हैव बीन रिपोर्टेड इन सैमसंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसमें इसके रिगार्डिंग ना बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ अभी रिसेंटली रिपोर्टेड हुए हैं। और यहाँ पर अटैकर्स क्या कर रहे हैं कि अटैकर्स जो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन है, इसे बाईपास करके, हम ये कहें कि जो आपका सिक्योरिटी है, इसे तोड़कर वो आपकी मोबाइल के एंड में एंटर हो जाता है, और मोबाइल का जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसे वो चुरा सकता है। तो यहाँ पर सर्ट ने ये एडवाइजरी जारी की है। तो सर्ट बेसिकली ऐसा नहीं कि सर्ट एक सैमसंग मोबाइल के लिए जारी करता है। आप देख सकते हैं रिसेंट की हम बात है, 15 तारीख की बात है, 15/15, तो यहाँ पर एडोब प्रोडक्ट्स के लिए भी यहाँ पर मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़, यहाँ पर एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। यहाँ देख सकते हैं कि रेड हैट जेबॉस प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए भी है, एप्पल प्रोडक्ट के लिए भी है। तो यहाँ पर सर्ट का काम ही ये होता है एडवाइजरी इशू करना। तो सर्ट के बारे में अगर हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो सर्ट के बारे में इन शॉर्ट आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है, ये ऑपरेशनल हुआ 2004 से, और ये अब और 2008 में जाकर ना, खासकर इसे आईटी अमेंडमेंट एक्ट, हम ये आईटी एक्ट के तहत में, जब 2008 में से अमेंड किया गया, तो इसके तहत में सर्ट इन को डेजिग्नेट किया गया एक नेशनल एजेंसी, जो बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर में काम करे, जिनका काम ही क्या, जिसके अंदर कुछ फंक्शन दिए गए हैं, जो ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है साइबर से रिलेटेड, वो कलेक्शन करेगा, एनालिसिस करेगा, डिसेमिनेशन कर सकता है, सिक्योरिटी जो इंसिडेंट्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी, इसके रिगार्डिंग फोरकास्ट अलर्ट्स ये जारी कर सकता है, इमरजेंसी मेजर्स ले सकता है, कोऑर्डिनेशन भी कर सकता है, गाइडलाइंस, एडवाइजरी, वल्नरेबिलिटी नोट्स जो है ना, ये इशू कर सकते हैं, और ये यही है, ठीक है? अभी रिसेंटली जो इशू हुआ है, ठीक है? तो ये सब सारे जो फंक्शन है, वो सर्ट इन के हैं। लेकिन ये जो सर्ट इन है ना, ऐसा नहीं कि मतलब ये पहली बार मतलब इतना कुछ हुआ है, ये मतलब टाइम टू टाइम जो है ना, आप देख सकते हैं जुलाई 2023 की ये आर्टिकल है। अकीरा जब अटैक हुआ था रैनसमवेयर, तो उस वक़्त भी सर्ट ने एडवाइजरी इश्यू किया था। तो ये बेसिकली हर एक टाइम में, तो ये ऐसा नहीं कि ये सैमसंग वाले इश्यू में ही बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर रहा है। तो अब सवाल मेन ये आ रहा है कि आपको क्या जानने की नीड है? आपके लिए, एक यूज़र्स के लिए कौन-सी बातें आपको जाननी चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि जो यूज़र्स को थ्रेट है, किस बात का थ्रेट है, उसके बारे में बात करते हैं कि यूज़र्स को सर्ट ने रिपोर्ट किया, मेंशन किया कि आपको किस-किस बात का आपको थ्रेट हो सकता है। देखिए, इन शॉर्ट हम समझते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले ये कि आपका जो मोबाइल का जो
पिन है, सीक्रेट पिन होता है, सबका पिन होता है, ठीक है? स्मार्ट लॉक होता है, ये चीज़ें आपका चोरी हो सकता है, स्टील फ़ोन सीक्रेट कोड, ठीक है? फिर यहाँ पर एक बोला गया जो शाउट लाउड कमांड्स टू फ़ोन, जो ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है? ये भी चीज़ें कहीं न वल्नरेबिलिटी में आएगा, ठीक है? इमोजी फाइल्स जो आपके होते हैं प्राइवेट, वो भी आपके इमेज के फॉर्म प्राइवेट जो होते हैं, वो भी आपके चोरी हो सकता है, साइबर अटैक उसमें भी हो सकता है। प्लस नॉक्स गार्ड जो लॉक होता है, यानी कि हम ये कहें नॉक्स गार्ड बेसिकली कुछ इस तरीके के कि आपके जो लॉक होते हैं ना, फ़ोन में लॉक, इसका सेफगार्ड जो होता है ना, वो नॉक्स गार्ड लॉक ही करता है। तो ये सब चीज़ें जो आर्बिट्रेरी फाइल्स होते हैं, उसे एक्सेस कर सकता है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस जो आर्बिट्रेरी कोड होते हैं, उसे एग्ज़ीक्यूट कर सकता है। जो पूरा ओवरऑल ये कि पूरे फ़ोन को आपको वो कहीं न कहीं वो अ, अटैक कर सकता है। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको करना क्या चाहिए, है ना? वल्नरेबिलिटीज़ तो मालूम चली गई, आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपके लिए है कि सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने फ़ोन को टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए, इमीडिएटली अपडेट कीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि सैमसंग ने भी रिसेंटली पैचेज़ अभी जारी नहीं किए हैं। यहाँ पर अ, ये बोल रहे हैं कि हैज़ रिलीज़्ड पैचेज़ टू एड्रेस दिस वल्नरेबिलिटीज़, लेकिन सैमसंग ने अभी, क्योंकि हम भी यूज़ करते हैं, तो अभी तक पैचेज़ जारी नहीं किए, रिलीज़ नहीं किए हैं। तो जैसे ही रिलीज़ होगा, आई होप कि कुछ देर में या आज तक में रिलीज़ हो जाएगा, तो ये रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो उसमें आप अपडेट कीजिए। अपने फ़ोन को जो ऐप्स आपके जो होते हैं ना, उसको ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी आप ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। आप ऐप को डाउनलोड अगर कर रहे हैं, तो उसे आउटडेटेड मत रखिए, अपडेट करते रहिए, जो भी ऐप आपके मोबाइल में है। और यहाँ पर कोई भी ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हैं, तो उसे जो ऑथराइज़्ड यानी कि प्ले स्टोर है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम्पल हम लें तो फ्लिपकार्ट का, क्योंकि फ्लिपकार्ट के नाम पे बहुत सारे फ़ेक ऐप जो है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये देखिए फ्लिपकार्ट सेम टू सेम इंटरफ़ेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बिगेस्ट सेल डॉट XYZ डॉट कॉम, ऐसे कुछ इस तरीके से है, डॉट कॉम तो है नहीं, एक डॉट XYZ, कुछ इस तरीके, और इतने फ्रॉड हुए कुछ लोग इस चक्कर में अपने बहुत मतलब जो पैसे नुकसान भी हुए। इसके बाद में आपके लिए ये है कि जो कुछ अब लिंक आपके पास सेंड किए जाते हैं, आई आई होप कि हर एक जो व्यूअर्स है, जो भी देख रहे हैं वीडियो को, उनके पास कभी न कभी ऐसे लिंक आए होंगे, जो कहीं न कहीं फेक होंगे, जो कहीं न कहीं बोल सकते हैं सस्पिशियस लिंक होंगे, जो आप क्लिक करते होंगे, कुछ आपके मोबाइल में अ, एक्टिविटीज़ कुछ इस तरीके से होंगी, जैसे कुछ मोबाइल हैंग हो रहा है, रेड सिग्नल दिखा देता होगा। तो कुछ इस तरीके का लिंक्स अगर आपके मोबाइल में आता है, तो उसे क्लिक ना करें, ठीक है? क्योंकि फेक टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रहा है, तो फेक फर्जी कॉल्स, फर्जी मैसेज ये सभी बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि अब आपको करना क्या चाहिए? क्या कंक्लूजन है? फिलहाल तो सैमसंग ने अभी पैचेज़ रिलीज़ नहीं किए, लेकिन हाँ, रिलीज़ होगा तो आगे बात होगी, आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी है, यानी कि आपका जो डेटा है, आपका जो मोबाइल से, आपका जो लैपटॉप से, आपके जो डिजिटल गैजेट्स हैं, इसमें अगर आपको इसको साइबर सिक्योरिटी से बचाना है, तो आपको साइबर अटैक से बचाना है, तो आपको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्ट इन की नहीं है। इसकी हम बात कर सीआरटी इन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चे बहुत निफ़िकिर होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, उन्हें मालूम है कि पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है और सर्ट इन की भी है। जितना, क्योंकि आपको अलर्ट रहना है, हर स्टेप्स में आपको अलर्ट होना है, ठीक है? हर स्टेप्स में आपके साथ कहीं न कहीं साइबर अटैक हो सकता है, आप विजिलेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो अपने आप को खुद की रक्षा बोलते हैं, अपने यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करे, तो यहाँ पर अपने मोबाइल की रक्षा खुद करे डेटा थेफ्ट से, ठीक है? तो ये चीज़ें कहा गया है। आप लास्ट में लिखा है, डोंट लेट योर सैमसंग फ़ोन बिकम अ प्लेग्राउंड फॉर अटैकर्स। आप अपने सैमसंग मोबाइल को एक प्लेग्राउंड, खेल मत बनाइए कि अटैकर्स आपका अटैक कर ले। टेक एक्शन टुडे एंड सिक्योर योर डिजिटल लाइफ। तो ये लास्ट में कहा गया। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो लोग सैमसंग यूज़र हैं, उनके लिए खासकर ये चीज़ें, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।